माँ, मेरा विवाह उस व्यक्ति से मत करो, मैं उम्र में उसकी बेटी बराबर हूँ। नीलू रोती हुई सोमैया के पैरों पर गिर गई। आप जो भी कहेंगी वो सब मैं करूँगी, पूरी उम्र आपकी सेवा करूँगी, पर मुझे उस बूढ़े आदमी के पल्ले ना बांधो। दूर हट मनहूस कहीं की, जन्मते ही अपनी माँ को खा गई। तेरा मनहूस चेहरा देख देख कर तेरा बाप भी हार्ट अटैक से मर गया। मेरा सुहाग उजाड़ कर भी तुझे चैन नहीं आया। वो भला आदमी तुझसे विवाह करके तेरे जैसी मनहूस को अपने घर में जगह दे रहा है। सिर्फ तुझ पर ही नहीं, हम सब पर एहसान कर रहा है। उसके दिए 5 लाख रुपयों से तेरी छोटी बहन का धूमधाम से विवाह होगा और मेरी भी बाकी जिंदगी सुख चैन से बीतेगी, लेकिन तुझे विवाह नहीं करना। अरे करम जली भाग्यहीन, अच्छा भाग्य लिखा कर आती तो आता कोई सुदर्शन युवक जो ले जाता तुझे नाजों से विवाह कर। सौभाग्यशालिनी तो मेरी बेटी है, पर तुझे क्यों खुशी होगी? जलती है ना तू तो से अपने पैरों पर सिर रख कर रोती बिलखती नीलू को पैरों से ठोकर मारते हुए सोमैया का हृदय जरा भी न कांपा। अब ये रोना धोना बंद कर, घर के काम क्या काले पीपल की चुड़ैल आकर करेगी। महारानी को कोई देव पुरुष चाहिए विवाह करने के लिए। बड़बड़ाती हुई सोमैया वहां से चली गई। नीलू अपने आंसू पोंछकर चुपचाप उठी और मन ही मन कुछ ठान कर कामों में लग गई। देर रात सोमैया और बहन के सो जाने के बाद नीलू धीरे से उठकर दरवाजे खोलकर बाहर निकल जाती। रोती हुई अपनी जन्म देने वाली माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाए सुनी राहों पर उसके कदम रात के नीरव सन्नाटे को चिरते हुए अनजानी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ना रास्तों का पता, ना ही मंजिल का ठिकाना। दुख की अधिकता इतनी कि जीने की मानो चाह ही शेष ना हो। दिसंबर की हड्डी जमा देने वाली ठंड में बिना ऊनी वस्त्रों के चेतना शून्य नीलू ने देखा सामने आग जलाकर कोई साधु बैठा चिलम पी रहा है। वो वहां पहुंचकर एक कोने में बैठ गई। साधु नीलू को देखकर बोला, कौन है बेटी? तू इतनी रात गए ठंड में इस शमशान में कहाँ से आई? तुझे डर नहीं लगा यहाँ आते? बाबा घर से निकली तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस चलती चली गई। जहाँ कदम ले गए और यहाँ शमशान तक कैसे पहुँच गई ये भी ज्ञात नहीं। रही बात डर की तो मृत इंसान से ज़्यादा डरावने तो जीवित इंसान होते हैं जो जीते जी ही मार देते हैं। मैं भी जीवित किंतु मृत समान ही हूँ। सिसकियों के बीच नीलू बोली, बेटी ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। नीलू की दुख भरी कहानी सुनकर साधु बोला, तू अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, तुझे यहाँ लाने वाला वही सबका मालिक है। मैं एक औघड़ बाबा हूँ, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मैं तेरा दुख दूर करूँगा, तू चिंता मत कर और उस आदमी से खुशी खुशी विवाह कर जिससे तेरी सौतेली माँ ने पसंद किया है। बाबा, उस बुढ़े से विवाह करने की अपेक्षा मैं यही इन मृत आत्माओं के पास रह जाना पसंद करूँगी। नीलू बोली, तू क्यों चिंता करती है बेटी? ये जड़ी बूटी रख, विवाह की उपरांत तू अपने पति को खिला देना। ये बड़ी सिद्ध जड़ी बूटी है, इसको खाने के कुछ देर बाद ही इसके प्रभाव से तेरा बुढ़ा पति एक सुदर्शन युवक में बदल जाएगा, उसका यौवन वापस आ जाएगा। किंतु बेटी, इस बात का ध्यान रखना कि अगर वो अनाचार और अन्याय करेगा तो इसका असर ज्यादा रहेगा और वो पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। बाबा, आप मेरे लिए मेरे माता पिता से भी बढ़कर हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यही आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। नीलू ने बाबा से जड़ी बूटी लेकर उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं ठहरा औघड़, माया ममता के परे तुझे अभी जीवन जीना है। अब तू घर जा बेटी और सुखी रह। औघड़ बाबा ने नीलू के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए आंख बंद करके होठों ही होठों में कुछ मंत्र
बुदबुदाए और पलक झपकते ही नीलू अपने घर के बाहर खड़ी थी। अगले कुछ ही दिनों में नीलू का विवाह उस बूढ़े व्यक्ति से हो गया। बूढ़े ने वायदे के मुताबिक 5 लाख रुपये सोमैया को दे दिए, जिसको पाकर सोमैया खुशी भर गई। विदा होकर नीलू ससुराल आ गई। ससुराल में पैर रखने से पूर्व उसने अपने पति को औघड़ बाबा की दी हुई जड़ी बूटी के बारे में बताया और खाने का आग्रह किया। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं दुनिया भर का सुख तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। नीलू का पति बोला, आप मेरे पति हैं। अग्नि के समक्ष 7 फेरों के साथ ही मेरे सुख दुख मेरा जीवन आपसे जुड़ गया। आपसे प्रेम के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीलू बोले, सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि किसी के साथ अन्याय न हो, अनाचार की राह न चलना, बस यही हिदायत दी थी औघड़ बाबा ने। नीलू ने फिर कहा। नीलू अपने पति को औघड़ बाबा की दी हुई जादुई जड़ी बूटी खिला देती है। कुछ मिनट के लिए नीलू के पति के चारों तरफ दुधिया प्रकाश फैल जाता है, जिसके कारण नीलू की आंखें चौंधिया जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, किंतु दुधिया प्रकाश के उस आवरण के हटते ही अपने सामने खड़े दिव्य कांतिमय चेहरे वाले अत्यंत सुंदर सौम्य युवक को देखकर नीलू पलक झपकना भूल एकटक देखती रह जाती है। नीलू का 70 वर्ष का बुढ़ा पति उस दिव्य औषधि के सेवन से सचमुच किसी देव पुरुष सदृश हो जाता है। वो सुदर्शन युवक नीलू को बाहों में थाम कर कहता है, मैं सचमुच धन्य हो गया तुमको पत्नी के रूप में पाकर। तुम्हारे सतीत्व ने, तुम्हारे मित्र व्यवहार ने सावित्री की तरह मुझे एक नया जीवन। नीलू ने मन ही मन औघड़ बाबा को प्रणाम किया, जिनकी कृपा से उसने देवता सदृश पति पाया। सारे गांव वाले इस दैवीय चमत्कार को देखकर नीलू को किसी देवी की तरह मानने लगे। नीलू का पति उस गांव का जमींदार था, जिसने अपनी निर्दयी व्यवहार से कितने ही गरीब किसानों और मजदूरों से अंगूठा लगवाकर उनकी संपत्ति हड़पी थी। अब वो सिर्फ शरीर से ही युवा नहीं हुआ, बल्कि कर्मों से भी नेक और सहृदय बन चुका था। औघड़ बाबा की दी हुई हिदायत ने उसका हृदय पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। न्याय की राह पर चलकर उसने सभी बंधुआ मजदूरों और किसानों की बंधक रखी पूंजी लौटा दी। इधर सोमैया ने नीलू के विवाह के एवज में लिए 5 लाख रुपयों से अपनी छोटी बेटी का विवाह एक बड़े घर में तय कर दिया। एक दिन नीलू के गांव से आए एक व्यक्ति से उसने नीलू के पति के युवा बन जाने की खबर सुनी तो यकीन नहीं हुआ। ऐसा भी कहीं होता है? अनपढ़ गांव वालों को तो कहानियां गढ़ने की आदत होती है। मन ही मन उसने कुछ सोचा, चलो चल कर देखती हूँ, इसी बहाने क्या पता कुछ और रुपये मिल जाए। वो नीलू की ससुराल पहुंची तो घर के दरवाजे पर ही अत्यंत सुदर्शन युवक ने उसके चरण छूकर उसका स्वागत किया। आहा, कितना सुंदर युवक है, अमीर भी दिखता है। देखूं पता करके कौन है तो छुटकी का रिश्ता वहां से तोड़कर इससे कर दूं। सोमैया का कुटिल दिमाग चला। नीलू देखो कौन आया है, उस युवक ने पुकारा। अरे माँ, आप कब आई? हमको खबर कर देती तो हम खुद लिवा लाते आपको। नीलू सौतेली माँ को देखकर खुशी से बोली। सोमैया की नजरें नीलू को ऊपर से नीचे तक तोल रही थी। कितने भारी जेवरात पहने हैं इस मनहूस ने, और साड़ी तो देखो कितनी कीमती है। भागे खुल गए करम जली के। तेरा तो विवाह के पश्चात खूब रूप निखर आया है नीलू। मन ही मन कुड़ती हुई सोमैया ने शब्दों में मिश्री खोलते हुए कहा, जरा जवाई जी को तो बुला, कहाँ है? मिल लूँ उनसे भी। माँ, ये क्या बैठे हैं आपके सामने? नीलू मुस्कुराती हुई सोमैया सामने बैठे उस सुदर्शन युवक को आंखें फाड़े देखती रह गई। नीलू से सारी बातें जान लेने के पश्चात उसके कपटी कुटिल मन में भी औघड़ बाबा से मिलकर यौवन पाने की इच्छा बलवती होने लगी। नीलू से विदा लेकर वो अपने घर तो आ गई, पर उसी रात उस शमशान में जाती है। किस्मत से औघड़ बाबा मिल जाते हैं।
बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उसके पिता उसका हाथ एक बहुत वृद्ध के हाथ में दे रहे हैं। मेरी फूल सी कोमल बच्ची को बचा लीजिए बाबा। दिखावटी आंसू आंखों में भरकर रोती हुई सोमैया ने बाबा के चरण पकड़ लिए। धूनी रमाए बाबा की दिव्य दृष्टि ने सोमैया के झूठ और कपटी रूप को पल में पहचान लिया। बेटी, मेरे पास सिद्ध जड़ी बूटी है जिससे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी युवा हो जाता है, किंतु अगर कोई छल कपट से उसको हासिल कर ले तो वो घातक हो जाएगी, बाबा ने चेताया। सोमैया पर यौवन का लालच हावी था। विनाश काले विपरीत बुद्धि की दशा में उसने उचित अनुचित सब बिसरा दिया। बाबा, मेरी बेटी का जीवन आपके हाथों में है, उससे बचा ले। बेटी, मेरी बातों का ध्यान रहे, बुरी नीयत से इसका उपयोग संकट में डाल देगा। सोमैया की असलियत जानते हुए बाबा ने उसे वो जड़ी बूटी दे दी और वहाँ से चले गए। सोमैया खुशी से दौड़ती घर आई और जड़ी बूटी खाने ही वाली थी कि उसके मन में विचार आया कि पहले छुटकी का विवाह कर दूं, फिर इससे खाकर रूपवती बन चिर यौवन को प्राप्त कर किसी धनी और सुंदर पुरुष से विवाह कर सुखी जीवन बिताऊंगी। छुटकी का विवाह कर उसको विदा करते ही सोमैया ने जल्दी से उस दिव्य जड़ी बूटी को खा लिया। कुछ ही देर में उसके आसपास काले धुएं का बादल छा गया। उस काली धुंध के छटकते ही ये सोमैया का पूरा शरीर झुर्रियों से भर गया। सन जैसे सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर। सोमैया की उम्र 60 वर्ष से 90 वर्ष की हो गई थी। अपनी ये दशा देख वो चिल्लाती हुई भागी, पर उम्र की अधिकता ने उसके घुटनों को जकड़ लिया। वो दर्द से कराहती हुई वहीं गिर पड़ी। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग भाग आ गए और उसकी ये दशा देखकर हैरान रह गए। कोई मुझे पास वाले शमशान में उस बाबा के पास ले चलो। औघड़ बाबा की चेतावनी याद आते ही सोमैया लोगों से गिड़गिड़ाती हुई बोली, कोई मेरी बेटी नीलू को बुला दो, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। रोती हुई सोमैया की अनुनय विनय सुनकर एक व्यक्ति उसको लेकर शमशान पहुंचा, किंतु औघड़ बाबा तो वहां से जा चुके थे। मैं नीच कपटी, मैंने नीलू के साथ बड़ा कपट किया। बाबा, मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल गई, मुझे मेरा शरीर लौटा दो। नीलू और छुटकी ने माँ की यह दशा देखकर उनको ले जाने की बहुत कोशिशें करी। डॉक्टर को भी दिखाया, किंतु सोमैया अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वो बस पागलों के समान मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा शरीर लौटा दो, यही बुदबुदाती घर से निकलकर घिसकती हुई यहाँ से वहाँ उसी शमशान में घुमा करती, फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। कहते हैं कुछ की बाबा ले गए अपने साथ, तो कुछ का कहना है मर कर उसकी आत्मा वही शमशान में रहती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके पहले वाले पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।